आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। हम चाहते हैं कि जैन धर्म के कितने लोग चाहते हैं जैन धर्म की जीत हो? सभी चाहते हैं। और वीरा से ऊपर कौन है? वीरा से ऊपर कौन है? जरा एक जना बता दो, वीरा से ऊपर कोई हो? कोई नहीं है। हमने भारत मंडपम में क्या किया? महावीर भगवान का हमने निर्माण कर लेना 2550वां, और उस दिन महावीर भगवान की जन्म जयंती, और एक आवाज नहीं उठी। 2 घंटे तक हमने महावीर भगवान का निर्माण दिवस मनाया, निर्माण वर्ष मनाया और जन्म जयंती मनाई, लेकिन एक आवाज, कुछ तो वीरा की लाज रख लेते भाई, कुछ तो वीरा की लाज रख लेते। शासन के महान नेता, हमें उनकी बड़ाई करनी चाहिए, हमें उनके कसीदे कसने चाहिए, लेकिन हमारे वीरा तो त्रिलोकीनाथ के शासक है। उनका क्या बताइए, उनका क्या? और वो हम कहते हैं जैन धर्म की जीत होनी चाहिए। कैसे होगी जैन धर्म की? जैन धर्म की दशा और दिशा हम लोग तय करेंगे। हमने से मतलब रुचि से नहीं, हर जैन धर्म का बच्चा जो हर घर में है, बच्चा चाहे बड़ा हो गया हो चाहे बुजुर्ग हो गया हो, जैसे हमने शिखर जी में किया। क्या रुचि गलत है तो आप बताओ। उस दिन हम भी चाहते थे भारत मंडपम में एक बस ले जाना। हमें कहा गया था पूरे विकासनगर से आप एक बस का जिम्मा ले लीजिएगा। हमने बहुत लोगों से बात करी, किसी ने हाँ नहीं करी, क्योंकि सबकी मामी जयंती थी। फिर वहां पे 5000 लोग कौन सा था? पूरे दिल्ली से केवल 10 बसें लगी, पूरे दिल्ली से केवल 10 बसें लगी। जब लाल किले पे 100 बसें लगी थी दिल्ली से, तो जब 1000-1500 आदमी नहीं था। क्या हमारे साथ विश्वासघात हुआ या नहीं हुआ? 5000 आदमी क्या वो जैन था? पर पूछ लीजिएगा अपने सारे रिश्तेदारों से कितने जैन थे, और जितने जैन थे शायद वो बोलना चाहते थे। यहाँ पे से बहुत लोग होंगे जैन, हम ये नहीं कहते वो बोलना नहीं चाहते थे, पर उनकी आवाज इतनी सी रह गई। क्यों नहीं सुना गया? जब हमारे शासन के महान नेता, विश्व के महान नेता हमारे मंच पर मौजूद थे, और जिनके छोटी उंगली हिलाने से हमारा गिरनार भी बच सकता था, हमारे तीर्थ क्षेत्र बच सकते थे। क्यों नहीं हिलाने दी हमने उन्हें उंगली? क्यों हम उनके आगे लगे? क्यों बजाने लगे हम टुकटुकी? बहनें हमारी बहुत सशक्त है। उन्होंने यहाँ पे जितनी बहनें हैं, ये सारी बहनें हमारे साथ रात को 1-1 बजे तक, गलत तो नहीं कह रहे हम? गलत तो नहीं कह रहे दीदी? कैंडल मार्च निकाल करके इनके छोटे बच्चे, गोदी के बच्चे, इनके बच्चों ने कहा हमें जाना है। वो जैन चाहिए, हमें वो जैन एकता चाहिए जो किसी भी मंच पे ना किसी से डरे, ना किसी ओबामा से डरे, ना किसी महान नेता से डरे, और ना ही तीर्थंकर भगवान की आराधना करने वाले से डरे। क्या हमें ऐसा जैन बनना चाहिए? क्या हमें ऐसा जैन बनना चाहिए? आप आ जाइएगा, नीनू जी हमारी 20 साल से प्रवक्ता रहे हैं, सॉरी बोलना भी है, वो अपने ही होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं पूरे विश्व के जैन समाज ने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा साथ दे सकते थे, हम उनका साथ क्यों नहीं लेना चाहते? हम क्यों नहीं ले रहे? हमें देश की सुरक्षा चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें देश के हर नागरिक का अधिकार चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें देश के हर नागरिक का धर्म जिंदा रहना चाहिए, हम भी मानते हैं, हमें भी चाहिए। हमारे शासन का, महान नेता का पूरा सम्मान होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन हमारे त्रिलोकीनाथ का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आप जानते हैं कि रुचि को कम से कम नहीं करेंगे। और रुचि के साथ कितनी रुचियां हैं, रुचि के हम बता रहे हैं, रुचि के साथ कितनी रुचियां हैं यहाँ पे। हाँ, और इन्होंने दिखाया एक आमरण अनशन रुचि ने नहीं किया था, इन सब बहनों ने किया था। हमारा पूरा रजिस्टर भरा हुआ। आज पहली बार हमारे सामने आप लोग आए, हमें आपको
थैंक यू कहने का मन हुआ। आप सब बिहारों से लेडीज आई हैं जिन्होंने हमारा रात तक, ये लोग तो दिन में चले जाते थे, आप लोग तो रात तक और सुबह तक हमेशा हमारे साथ रहे। कुछ लोग हमारे साथ सोए भी हैं, कुछ लोग हमारे पूरे भागीदार रहे हर चीज में। तो आप सब लोगों का कोटि कोटि नमन। और आप सबकी शान में हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। पर हम चाहते हैं कि हमारे जैन धर्म की जीत होनी चाहिए। हमारे प्रेम, शास्त्र, गुरु, राष्ट्र, मानवता जो हमारा धर्म है उसकी जीत होनी चाहिए। सर्वप्रथम वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार नमन। जैसा कि अभी रुचि जी ने देखी अपने हृदय की जो रुचि जी ने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की, ये पीड़ा सिर्फ उनके हृदय की नहीं है, ये हम सबके दिल में टीस रही इस बात की कि जो 2550वां निर्वाण महोत्सव हम मना रहे हैं, हमने आगाज किया है कि हम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएंगे, एक संदेश के साथ मनाएंगे। लेकिन वो संदेश उस भव्यता में कहीं खो गया। जिस उद्देश्य के साथ वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो उद्देश्य वहां से नदारद था। ये हम ऐसा ठीक है कि वहां पर अगर हमने एक बड़े राजनेता को बुलाया है, हमें उनका गुणानुवाद करना चाहिए, लेकिन हमें अपने जैन धर्म को, अपने जैन धर्म के मुद्दों को सर्वोपरि रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लगा अगर अन्न में घुन तो हम बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन हमारे तीर्थ चले गए तो वो हम कहाँ से लाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने जिन धरोहरों को संभाल कर रखा, संजो कर रखा, हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं। चाहे वो समेत शिखर जी का मुद्दा है, गिरनार जी का मुद्दा है, हमारे कितने ही तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो प्रयास नतीजे तक कब पहुंचेंगे? जब हम सब अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न होती हूँ कि रुचि जी ने आज पूरी हमारी महिला समाज को इकट्ठा किया हुआ है। चाहे वो आमरण अनशन में हमने एकता देखी, चाहे हमने जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, इतने टाइम से जो विश्व जैन संगठन निरंतर अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसमें रुचि जी का योगदान निश्चित रूप से सराहनीय। मैं चाहूंगी एक बार आप तालियां उनके लिए जरूर बजाएं। देखिए, आमरण अनशन कितने दिन के लिए उन्होंने किया? 7 दिन बहुत होते हैं। हम सभी अगर व्रत उपवास करते हैं तो हमारे लिए एक दिन निकालना मुश्किल होता है, और 7 दिन बिना अन्न जल के रह पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने ये क्यों किया? क्या उनका कोई इसमें पर्सनल स्वार्थ निहित था? उन्होंने ये किया था अपने तीर्थ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने ये एक संदेश दिया था कि अगर मेरी जान भी चली जाए, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन हमारे तीर्थ सुरक्षित रहने चाहिए। तो हम में से किस के अंदर ये भाव है कि हमें अपने तीर्थों की रक्षा करनी? बस आप हाथ खड़ा कर दीजिए। हम अपने तीर्थों की रक्षा के लिए अगर सजग है, सचेत है, तो बस सिर्फ आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। इससे ज्यादा हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जब कहती है ना, ये जो हाथ है, जब ये मुट्ठी बन जाता है तो ये एक ताकत होती है, और यही ताकत, यही एकता हमें अपनी जैन समाज की दिखानी है। और इसे हम विश्व जैन संगठन में अगर हम इस कार्य को करने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो शायद हमारा जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। सिर्फ इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूंगी कि हम सब एक हैं, हमें किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है, अपने जैन धर्म के तीर्थों की रक्षा करनी है, जैन हितों को सर्वोपरि रखना है, और सिर्फ हमें अपने जैन धर्म के लिए कार्य करना है। अगर मेरी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो ये ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। हमें अपने लिए झंडा खुद आगे लेकर चलना होगा, कोई और नहीं आएगा, और इसमें हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। बोलिए जैन धर्म की, जैन तीर्थों की। शिखा जी केवल रुचि नहीं, सब लोग थे। हाँ, नहीं, हमारी पूरी टीम थी, और हम इसमें से कोई भी ऐसी लेडीज नहीं देख पा रहे हैं जिन्होंने शिखर जी के लिए कुछ ना किया। एक भी लेडी
यहाँ पे एक सिंगल लेडी जिनसे नहीं चला जा रहा था, जो 85 साल की थी, जो 90 साल की थी, वो भी अन्न छोड़कर हमारे पास बैठी थी। हम बहुत सारे लोगों को नहीं भूल सकते, पूरा रजिस्टर था और रैलियां लेकर आए और जिस तरह से साल भर आंदोलन किया हमारे साथ मिलकर धूप में, भीमा जी, रेखा जी, घर भर गई। मतलब हम तो कुछ सबके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी भी लेडीज हैं, छोटे बाजार की रही हो, ग्राम गली की अध्यक्ष रही हो, या हमारी छोटे बाजार की अध्यक्ष रही हो, महामंत्री रही, पूरा समाज, मतलब हम किसी संगीता भाभी जो पीछे बैठी है, राम गली रमेश भाई साहब के मैसेज प्रधान है वहाँ के, जितना छोटे बाजार ने साथ दिया, जितना सब पूरा दिल्ली, और आज भी आप समझिए गिरनार में एक गौतमपुरी से लेकर गाजियाबाद एनसीआर तक, नोएडा 50 तक, ये नोएडा से आई है, आगे वो भाभी नोएडा से आई हैं, और ये पूरी मजबूत टीम है, और इतनी मजबूत टीम है कि आप इन्हें हिला के दिखा दो। लेकिन पहल आपने की और बिगुल आपने बजाया, किसी के पीछे तो वो तो उस भगवान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें निमित्त बना दिया। उसकी मर्जी के बिना तो हमें तो बहुत प्यास लगती है, हमें तो 2 घंटे में, हमारे को तो सबको पता है कि पानी के बिना नहीं रह सकती, पता नहीं कैसे उसी ने हमें बता दिया। तो उसकी मर्जी के बिना, और जिन शासन रहेगा, सब लोग कहते हैं, हमारी मौसी जी कहती हैं जिन शासन हमेशा रहेगा, लेकिन इन शासन की रक्षा तो हमें करनी पड़ेगी ना। हम उसे फटे छिपड़े कपड़ों की तरह तो नहीं रख सकते ना, हम उसे नए सलोने कपड़े की तरह हमेशा जीवित रखेंगे। जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयनम जयतु शासनम, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयनम जयतु शासनम, जयनम जयतु शासनम। जितने आपकी आवाज में दम होगा, रुचि से, बिना माइक के भी आपकी आवाज वहाँ मोदी तक सुनाई देनी चाहिए, या पूरे देश के दिलों की नाथ तक। मोदी तो मोदी है, वो तो भारत के हैं, हमारे दिलों की नाथ तो तीनों लोगों के नाथ है, तीनों लोगों के नाथ है। तो जयनम जयतु शासनम, जयनम जयतु शासनम, जयनम जयतु शासनम। आप सभी लोगों की जय नेता का परिचय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।